आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। शिवसेना चुनाव चिन्ह मामले में शिंदे गुट के हक में फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग तय करेगा कि असली शिवसेना कौन है और किसको शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर हक है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक नहीं है और ऐसे में इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ग्रुप की अर्जी को खारिज किया है। शिवसेना पार्टी को लेकर उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे आमने सामने हैं। ये सब तब शुरू हुआ था जब कुछ महीनों पहले एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना पार्टी के कई विधायक बागी हो गए थे। इसी वजह से उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। लंबे सियासी ड्रामे के बाद इन बागी विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। इस सरकार में एकनाथ शिंदे को सीएम और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बना दिया गया था। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद भी राजनीतिक गतिरोध खत्म नहीं हुआ था। शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बताता है और पार्टी सिंबल धनुष तीर पर अपना दावा कर रहा है। अब सियासी जगत और अदालत में क्या कुछ होगा, हम चर्चा करके समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। शिवसेना चुनाव चिन्ह मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे ग्रुप को दिया है झटका। कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ग्रुप की अर्जी को किया खारिज। बहस के दौरान उद्धव ठाकरे की तरफ से वकील कपिल सिब्बल पक्ष ने कहा 10वीं अनुसूची के अनुसार अलग हुए लोग मूल राजनीतिक दल के सदस्य बने हुए हैं और 10वीं अनुसूची दल के विभाजन की अनुमति नहीं देती है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें अब ये देखना है कि जो कुछ हुआ वो स्पीकर के अधिकार क्षेत्र के दायरे में है या नहीं। इसके अलावा चुनाव चिन्ह के संबंध में चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के दायरे को भी जानना चाहते हैं। सिब्बल ने सवाल उठाया कि जब मामला अदालत में है और विधायक एक दल से संबंधित है, यदि वह उससे अलग होते हैं तो उसी दल को नियंत्रण में कैसे ले सकते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि दूसरे पक्ष का कहना है कि 1.5 लाख हलफनामा दिखाते हुए दावा किया गया था कि वो ही मुख्य गुट है। सिब्बल ने कहा कि पार्टी द्वारा व्हिप भी नियुक्त किया जाता है और व्हिप कहता है कि आपको स्पीकर के पद के लिए वोट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल ये है कि अयोग्यता के मामले का इलेक्शन सिंबल को लेकर की गई मांग पर क्या असर पड़ेगा। सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा कि एक पॉइंट ये है कि अगर हम उनकी अयोग्यता को लेकर कोर्ट गए तो उनके पास 10वीं अनुसूची के तहत सिर्फ एक उपाय बचता है, वो विलय का ही विकल्प है। ऐसा न होने के बावजूद अब शिंदे ग्रुप चुनाव आयोग में जाकर कहना चाहता है कि वो असली पार्टी है। वहीं सिंघवी ने कहा कि आप शिवसेना छोड़ दें, लेकिन आप शिवसेना का भरोसा नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप शिवसेना होने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा आप दोनों परिस्थितियों को हासिल नहीं कर सकते, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। शिंदे गुट की ओर से नीरज किशन कौल ने पक्ष रखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक दल के सदस्य की अयोग्यता का और चुनाव आयोग में चल रहे चुनाव चिन्ह की कार्यवाही का कोई संबंध नहीं है। साथ ही ऐसे कथित अयोग्य लोगों को वोट देने की भी अनुमति है। कौल ने कहा कि हमारी याचिका में स्पष्ट दलीलें हैं कि शिवसेना कौन है, चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में ये तय करना है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि पार्टी में अलगाव की पूरी अवधारणा 10वीं अनुसूची से अलग है। 10वीं अनुसूची के तहत विलय स्पष्ट तौर पर एक व्यवस्था है। कौल ने कहा चुनाव आयोग को किसी भी स्थिति से निपटने के अपने अधिकार हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिंबल के मामले में चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र नहीं है। वहीं मनिंदर सिंह ने कहा कि फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे का सीएम पद से इस्तीफा देना ही अकेले ही सदन का विश्वास खोने का निर्णायक सबूत था कि उनके पास बहुमत नहीं था। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से महेश जेठमलानी ने कहा कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता एक अनिवार्य प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होती है। इसमें अयोग्यता की कोई अवधारणा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब अयोग्यता का कोई प्रश्न सामने आता है तो उस पर स्पीकर का निर्णय होता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पार्टी के भीतर बोलने की स्वतंत्रता है, वह अध्यक्ष तय करेगा। हालांकि वो राजनीतिक दल के सदस्य बने रहेंगे क्योंकि पार्टी से कोई अयोग्यता साबित नहीं हुई है। एसजी ने कहा कि चुनाव आयोग की इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि वह स्पष्ट करता है कि असली शिवसेना कौन है। आयोग को आगे कदम बढ़ाने देना चाहिए, इसीलिए चुनाव आयोग को इस पर फैसला लेने दें। चुनाव आयोग की ओर से अरविंद दातार ने कहा क्योंकि हम राज्य विधानसभा की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने आप को अनुच्छेद 191
तक सीमित रखूंगा, क्योंकि अनुच्छेद 191 के तहत चुनाव आयोग की भूमिका 10वीं अनुसूची से बिल्कुल अलग है। दातार चुनाव आयोग स्पीकर की तुलना में स्वतंत्र और अलग तरीके से काम करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अयोग्यता चुनाव आयोग की सिफारिश पर आधारित है और ये सिर्फ 10वीं अनुसूची द्वारा लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी का मतलब सिर्फ विधायक और विधायक दल ही नहीं होते, इसमें वो लोग भी शामिल होते हैं जो विधानसभा सदस्य नहीं होते हैं। दातार ने कहा कि शिंदे गुट की तरफ से चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल कर पार्टी पर दावा करने की मांग से 10वीं अनुसूची का उल्लंघन नहीं हुआ है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शबनम पांडे जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। मुकलेश शेख जी हमारे साथ हैं, नेता है एनसीपी के, सर बहुत स्वागत है आपका। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है शिवसेना के, संजय जी बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही एडवोकेट परमानंद पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजय जी आपके साथ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका को खारिज कर दिया है, कितना बड़ा झटका आप लोगों के लिए? बताइए, चुनाव का अपना अधिकार अलग है और स्पीकर का अधिकार अलग है, तो उससे निर्णय उन्होंने दिया। लेकिन देखिए, जो हमने रिटे जो हमारी पड़ी हुई है वो हमारी दूसरे तरह की पड़ी है। वो उसमें संविधान पीढ़ की जो बनाने की आवश्यकता पड़ी है, उसका मेन कारण ये है कि जो हमारा दल विरोधी कानून है वो तू कहता है कि टू थर्ड मेजॉरिटी अगर आपके पास है, लेकिन कोई विधायक दल आज पहली बार नहीं टूटा, शिवसेना में टूट हुई है, वो पहला बार इसका नहीं है, इससे सदियों से चला जा रहा है। तभी दल विरोध कानून की आवश्यकता पड़ी देश में और दल विरोध कानून बनाया गया। उसके अंतर्गत टूटल मेजॉरिटी लेके हम एक पार्टी बनाएंगे और किसी दल में विलय करेंगे। हमारा जो प्रश्न यही है, आप किसी संगठन से टूट भी जा रहे हैं तो हम उस संगठन का नाम नहीं लेंगे। अभी देखिए आरजेडी में 4 विधायक एआईएम के आए, तो क्या उन्होंने अपनी पार्टी का नाम दे दिया? तमाम जगह टूट फूट होती है। अभी मध्य प्रदेश में लोग, अभी फिर तो हुई है आपके यहाँ पे टूट फूट, अभी फिर टूट फूट हुई है आपके यहाँ पर। नहीं, हमारी बात पूरी होने दीजिए। टूट फूट जो हो रही है, ये जो टूट फूट होती है, तो उसके लिए कानून बनाया गया था। अब चुनाव भी देखना है कि देखिए, चुनाव में जो हमारा संविधान है वो संविधान अलग है, उस संविधान के अनुसार हम चुनाव के बाद। नहीं, ये याचिका क्यों दायर की गई थी सर? ये याचिका इसलिए दायर की गई थी कि निर्वाचन आयोग इस पूरे मामले को ना देखे बल्कि कोर्ट में निपटे। अब कोर्ट ने कह दिया कि निर्वाचन आयोग ही इस पूरे मामले को देखेगा। दायर इसलिए की गई थी, अब मैं बता दूंगा। हाँ, दायर होने का मेन कारण ये था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में निर्णय न आए ये सरकार सही है गलत है, हाँ, ये सरकार दल बदल कानून के अंतर्गत सरकार नहीं बनी कि नहीं बनी, ये दल बदल कानून का अमानना हुई कि नहीं, तो जब तक ये निर्णय न आ जाए, या 16 विधायकों जो हमने स्पीकर नोटिस दी थी उसका निर्णय न आ जाए, तब तक अभी कैसे करते हैं कि चुनाव निर्णय ले। हमने जो अपनी जो दायर की थी, नहीं, अब तो निर्वाचन आयोग इस पूरे मामले पर फैसला लेगा ना सर। कारण ये था कि जब तक ये निर्णय ना हो तब तक चुनाव में निर्णय ना ले। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा वो सभी सर्वमान्य है। नहीं, लेकिन वो याचिका तो अब रद्द हो गई है, अब तो निर्वाचन आयोग इस पूरे मामले पर फैसला लेगा। लेकिन वही आपने कहा ना, हम उसमें टीका टिप्पणी नहीं कर सकते है ना। जो वैसे जो हमने याचिका दायर की थी उसका मूल उद्देश्य ये था कि जब तक संविधान पीठ ये सरकार सही है गलत है इसका निर्णय ना आ जाए, तब तक ये चुनाव चिन्ह या निर्णय नहीं आना। ठीक है शबनम जी, अब तो निर्वाचन आयोग ये तय करेगा कि असली शिवसेना कौन है, कौन सी असली पार्टी है, किसके पास जाएगा धनुष। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या अब शिंदे गुट और मजबूत हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई है, आप लोगों की तो मजबूती और बढ़ गई, कहा जा सकता है क्या ऐसा? देखिए नेहा जी, निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से उद्धव ठाकरे जी को एक झटका दिया है इस तरीके का जजमेंट देकर। और बार बार जो हमारे शिवसेना के साथी कह रहे हैं कि 2/3 लोग दल बदल कानून के तहत जाए, यहाँ पे बात अलग है। यहाँ पे इस बात की चर्चा है कि जो गुट 20 जून को इस बात की शुरुआत हुई थी कि इनके 55 में से मुझे लगता है 39 विधायक ऐसे थे जो इनको छोड़कर चले गए, पर वो छोड़कर पार्टी छोड़कर नहीं गए। कार्यकर्ता समेत उन्होंने कहा कि ये असली शिवसेना है और
ने अपने को शिवसेना के साथ जोड़ा है। अब बात यहाँ छोड़ के जाने की और दल बदल कानून की नहीं है, यहाँ पे है कि पार्टी किसकी है और पार्टी की किसको चुनाव चिन्ह मिले, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग इस पर फैसला लेगा। और निश्चित तौर पे अगर बहुमत विधायकों की और कार्यकर्ता की किसी के साथ है, मुझे लगता है कि मजबूती शिंदे गुट को मिलती है और शिंदे गुट को मजबूती मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनके साथ खड़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी की भी मजबूती है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि दल बदल कानून की कोई बात है, क्योंकि ये दल छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है संजय जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मुखलेश जी का करते हैं जल्दी से। मध्य प्रदेश में इन्होंने विधायक को इस्तीफा देकर सरकार बनाई। अगर दल बदल अगर इनके लिए जो नहीं सर, मसले को समझिए ना सर, कौन सा मसला है, कौन सी याचिका रद्द की गई है? नहीं, मध्य प्रदेश क्यों जाए सर, यहाँ की बात करिए ना। तो लीजिए, वहाँ पे चूंकि वहाँ पे जरूरत नहीं थी, मेजॉरिटी नहीं बोल सकते थे, वहाँ 22 विधायकों में काम चल गया तो उन्होंने इस्तीफा दिलवा दिए, इस्तीफा दिला के सरकार बना ली। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, अब जहाँ दल बदल कानून लागू हो रहा है महाराष्ट्र में, तो वहाँ की बात दूसरी हो रही है, यहाँ दल बदल कानून लागू हो रहा है। दल बदल किसकी बात दूसरी हो रही है, किसकी बात दूसरी हो रही है? जो अभिमानी सबनम पांडे जी ने बात कही है, हाँ। दल बदल कानून के अंतर्गत जो होता है सुधर मेजॉरिटी का रंगपद है, तो आप नया दल बनाएंगे, अब किसी पार्टी में शामिल होंगे, बड़ी बात नहीं है ना। नहीं, ये तो डिसाइड करेगा निर्वाचन आयोग ना, ये शबनम जी डिसाइड थोड़ी ना करेंगी। उनको अनदेखा कैसे कर सकते हैं, संविधान को अनदेखा कैसे कर सकते हैं? माना किसी ने मर्डर किया है और जबरदस्ती गवाह के खिलाफ है, तो उस लोग 302 में क्या फांसी सजा नहीं होनी चाहिए, या उनको नहीं होनी चाहिए? तो अगर यही चीजें हैं तो कानून आने पे मतलब नहीं देश में, कानून को नहीं सर, कानून से ही काम हो रहा है, कानून से कानूनी तौर पे प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि निर्वाचन आयोग एक तय करेगा। इस चीज को समझिए ना, मध्य प्रदेश से कनेक्शन है ना, ये दल बदल से कनेक्शन है। ये जो मामला है ये अलग है, ये याचिका जो आप लोगों ने दायर की थी उस याचिका को रद्द किया है। लेकिन मुखलेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर शिंदे गुट को मान्यता मिल जाती है, ये आप लोगों के लिए कितना बड़ा झटका होगा? क्या महाविकास अघाड़ी फिर भी उद्धव गुट के साथ गठबंधन में रहेगी क्या? जी, महाविकास आघाड़ी फिर भी उद्धव जी के साथ रहेगा, लेकिन ये ऐसा अभी तो कोई मैं ना आप भी और मैं भी फैसला नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैटर अभी ऑलरेडी चुनाव आयोग के पास भेजा है और सारे देश की जनता जो है नए और रिश्ता पक्ष के ऊपर भरोसा है कि सच जो है उद्धव साहब ठाकरे के फेवर में होगा, क्योंकि ये पार्टी से भागे हुए लोग हैं और सारी जनता को मालूम है कि ये ऑलरेडी शिंदे साहब उद्धव साहब ठाकरे साहब के पार्टी में थे। ये तो बच्चा जानता है, इन्होंने तो पार्टी बनाया नहीं है मेहनत करके, और पार्टी बाला साहब ठाकरे साहब के नेतृत्व से सब काम कर रहे थे। अचानक कोई अगर आएगा हवा का झोंका लेके सीबीआई ईडी के मार्फत सभी के डरा के एक मैजिस्ट्रेट बता देगा 1.5 लाख लोगों का संख्या, मैं तो बोलता हूँ 1.5 लाख लोगों का जो उन्होंने ऐसा क्या किया वो भी छूटी है। अगर जांच करो तो उसके अंदर बहुत से लोग डमी निकलेंगे, क्योंकि ये आज सत्ता है तो सब कुछ है, ऐसे लोग हैं। उसके अंदर जाकर सुनिए, उसके अंदर जाकर लोगों को मलाई मिलेगा, फंड मिलेगा, 50 खोखे ओके मिलेगा। कानूनी तौर पे प्रक्रिया होगी ना, जो संवैधानिक तौर पे प्रक्रिया होगी, अब निर्वाचन आयोग तय करेगा। लेकिन अभी समझ लेते हैं जरा, भरोसा आज भी उद्धव साहब ठाकरे के फेवर में फैसला होगा। हम राष्ट्रवादी सुप्रीम कोर्ट, चलिए उम्मीद पर दुनिया कायम है सर, उम्मीद रखिए। ठीक है पांडे जी, धोखा देने वाले में से नहीं है और हमारी पार्टी धोखा नहीं देगी। ठीक है, साथ में उद्धव ठाकरे के। ठीक है पांडे जी, चुनाव आयोग किस आधार पर चुनाव चिन्ह के मालिकाना हक पर फैसला लेता है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। नेहा जी, इस मुद्दे पर मुझे ये कहना है कि ये कोई दल बदल का नियम वो नहीं था, मामला नहीं था, बिल्कुल ये कतई दल बदल का कोई मामला नहीं है। ये इसमें कह रहे हैं, ये कहना कि हमारी पार्टी से निकल करके दो अलग हो गए और कुछ लोगों ने अलग पार्टी बना ली। वास्तविकता यह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसी चीज को रखा है कि नहीं, ये दल बदल का मामला नहीं है। हम अपनी बात को कह रहे हैं कि पार्टी हम ही है, पार्टी हम से अलग नहीं हुई, हमारी पार्टी है, हमारी ये पार्टी है और हम इसके मालिक हैं। जो उद्धव ठाकरे का कहना था कि नहीं, ये लोग हमारी पार्टी से अलग हुए हैं, इस लिहाजा इनकी अलग पार्टी होनी चाहिए। वास्तविकता उनका कहना है कि नहीं, ये पार्टी हमारी ही है और हम इस पार्टी के मालिक हैं। आप संविधान के तहत बनाया हुआ है, धारा 324 के तहत
उसको ये पूरी तरह से अधिकार है कि वो इस चीज को देखे, देखभाल करे, ओवरसियर करे, उस चीज को देखे कि कैसे चुनाव कराया जा सकता है और किस आधार पर किसको सिंबल अलॉट किया जाएगा, आयोग का कैसे सिंबल अलॉट किया जाएगा, इन्हीं आधार पर उसको सिंबल दिया जाता है। अब इस चीज को ये देखना होगा, जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश का भी मामला था, सिंबल के लिए वहां पर भी झगड़ा हुआ था और कई राज्यों में इस रंग के सिंबल के लिए हुए हैं। 1972 का एक महत्वपूर्ण कानून फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें ये भी कहा गया था कि आज चुनाव आयोग इस चीज को पूरी तरह से देखेगा और सुनिश्चित करेगा कि कितने लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस सिंबल पर अपनी आस्था व्यक्त करते हैं या नहीं। जब आपको ये सुनिश्चित हो जाए कि मेजॉरिटी ऑफ जो मेंबर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि नहीं ये हमारे नेता हैं और हमारा चुनाव चिन्ह इनके पास होना चाहिए, तो चुनाव आयोग उसी आधार पर निर्णय, हालांकि चुनाव आयोग कोई निर्णय नहीं लेता इस ढंग से कि आप कोई इलेक्शन कराए कि देख ले कि किसके पास मेजॉरिटी किसके पास नहीं, लेकिन ऊपरी तौर पर मेजॉरिटी बात मालूम हो जाती है। वहाँ महाराष्ट्र विधानसभा में भी इस चीज को देख करके हुआ कि जो लोग उनमें से अलग हुए थे वो ये कह रहे थे बार बार कि हमारा तो ये इस बात पर झगड़ा है कि चुनाव चिन्ह हमको मिलता, चुनाव चिन्ह के अधिकार में हमारे में है। जो लोग हमसे अलग हुए हैं, जिन्होंने फ्लोर टेस्ट के पहले ही इस्तीफा दे दिया है, उन लोगों ने ये मान लिया था कि हमारे साथ मेजॉरिटी नहीं है। ठीक है संजय त्रिवेदी जी, बहुत विस्तार से पांडे जी ने बताया है कि देखिए चुनाव आयोग किस आधार पर ये तय करता है कि चुनाव चिन्ह किसका होगा, ये पार्टी का किसके ऊपर पार्टी का हक है या पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कितनी श्रद्धा उस पार्टी के लिए जताते हैं, दिखाते हैं। देखिए निर्वाचन आयोग ने भी ये दो चीजें मांगी है आप लोगों से, एक तो कार्यकर्ताओं का कितना सपोर्ट आप लोगों को है, आप लोगों के पास है, इसकी डिटेल दीजिए, साथ ही साथ सदन में विधायकों का कितना सपोर्ट है इसकी भी डिटेल दीजिए। सर अब अगर दोनों मापदंडों से देखें या इन दोनों पहलुओं से देखें तो क्या लगता है आप लोगों को कि आपके फेवर में फैसला आएगा क्या? नहीं नेहा जी, मैं पांडे जी की बात का देखिए तो वरिष्ठ आदमी पांडे जी हैं, सम्मान करता हूं इनका, लेकिन मैं इनकी बात से मुखालफत नहीं करता हूं। चुनाव आयोग में संविधान बनाया जाता है, वो चुनाव आयोग का संविधान होता है, उसके अंतर्गत जो है पार्टियां बनाई जाती हैं, उसमें चुनने का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का होता है। जैसे 2018 में माननीय उद्धव ठाकरे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, पूरा कोरम होता है और पूरी जो नियमतः जो हमारे बाइलाज होते हैं उसके अनुसार चुनाव हम लोग किया जाता है। तो जो बात ये कह रहे हैं माननीय पांडे जी, मैं विश्वास रखता हूँ उनकी बात पे कि हमारा कोरम पूरा है और जो पार्टी है विधायक और MP सांसद उनका 2 से 3% वो रहता है, बाकी जो भी हमारा चुनाव होता है, सुन तो लीजिए, मैं वही बात कर रहा हूँ, विधायक कितने हैं, विधायक किसने बनाया? विधायक तो उद्धव ठाकरे, माननीय उद्धव ठाकरे के हस्ताक्षर से AB फार्म से विधायक बने ना। नहीं सर, वो तो विधायक अब तो उद्धव ठाकरे को अपना नेता नहीं मान रहे ना। सुन तो लीजिए ना, विधायक के नेता मानने से शिवसेना पर स्प्रू नहीं हट जाएंगे जब तक पार्टी की हमारी समिति है। नहीं, हमारी पार्टी का जो संविधान है, शिवसेना संविधान है, उससे तय होगा। सर ये पूरा जो मसला है वो पार्टी से ऊपर उठ चुका है, कोर्ट तक जा चुका है, निर्वाचन आयोग तक जा चुका है, इस बात को आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? सर अरे मेरी बात आप नेहा जी सुन तो लीजिए पहले ना, आप समझे नहीं चाह रही है, ये तो आप बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। तो आप समझ ही नहीं रहे ना, आप मसला नहीं समझ रहे। पहले आप दल बदल में पहुंच जाते हैं, मध्य प्रदेश पहुंच जाते हैं। अगर विधायक को मैंने AB फार्म न दिया होता, पार्टी ने न दिया होता, शिवसेना ने न दिया होता, तो शिवसेना विधायक कहलाता क्या सांसद कहलाता? तो AB फार्म जो हमने दिया है तब वो सांसद हमारे कहला रहे हैं, तब हमारे विधायक कहला रहे हैं, तो पार्टी में कब्जा हमारे नहीं हो गए ना, वो तो शिंदे गुट के हो गए। अब आप हमारे मत कहिए, वो तो शिंदे गुट के हो गए। शबनम जी कुछ कहना चाह रही, जल्दी से बात रखिए शबनम जी। देखिए संजय जी, सबसे पहली बात, कोई भी राजनीतिक दल में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद ये अपनी बातों को रख सकते हो और समर्थन किसी को अध्यक्ष बनाने के लिए दे सकते हैं। किसी भी पार्टी में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो अध्यक्ष बहुमत करके ही बनते हैं, अपने आप नॉमिनेट नहीं होते किसी के। और मुझे लगता है आपके बायलॉज में भी यही होगा और इसको चुनाव आयोग देखेगा।
जिसके पास ज्यादा संख्या होगी वही अध्यक्ष होगा पार्टी का। और जब अगर इस पार्टी में असंतोष की भावना इतनी बढ़ जाए कि 55 में से 39 विधायक निकलकर बाहर आ जाए, कार्यकर्ता उनके साथ तमाम बाहर आ जाए, निश्चित तौर पे दिखता है कि उनका समर्थन शिंदे को। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाह रही हैं कि उद्धव ठाकरे अब पार्टी से हाथ धो बैठे हैं। और देखिए फ्लोर टेस्ट होता है, इसमें होने के पहले ही वो अपने को चीफ मिनिस्टर पद से हटा देते, उसमें भी उन्होंने दिखाया कि हमारे पास बहुमत नहीं है। उत्तर प्रदेश में ठीक इसी तरीके से सपा पार्टी के साथ हुई थी जब उसका विघटन हुआ था। किसी एक को चुनाव चिन्ह उसी को मिलता है जिसके पास ज्यादा विधायक और ज्यादा कार्यकर्ता है, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं से बनता है और कार्यकर्ता और विधायकों। अगर आप कहते हैं कि उद्धव जी ने विधायक बनाया, किसी पार्टी का अध्यक्ष विधायक नहीं बनाता, पार्टी बनाता है विधायक, और पार्टी उसी की होती है जिसके पास बहुमत होता है। तो ये एकदम क्लियर फंडा है कि कोई दल बदल कानून नहीं लगेगा। इसमें पार्टी में सबसे ज्यादा समर्थन जिसके साथ होगा उस गुट को चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग देगा। अब ये चुनाव आयोग के डिस्कशन पे पूरा मामला है। ठीक है। मैं पांडे जी के पास एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। पांडे जी, चुनाव आयोग अगर ठाकरे गुट के खिलाफ फैसला देता है तो ठाकरे गुट के पास क्या विकल्प है? क्या वह फैसले को अदालत में चुनौती दे पाएंगे? देखिए, एक चीज तो मैं साफ कर दूं कि चुनाव आयोग का डिस्क्रिप्शन है कि वो किसको अलॉट करे किसको न करे, लेकिन डिस्क्रिप्शन कोई आर्बिट्रेरी नहीं होता। डिस्क्रिप्शन का भी एक अपना ग्रामर होता है। वो एक व्याकरण के तहत वो इस चीज का फैसला करता है कि हमारे ये डिस्कशन का हम उपयोग करते हैं और इनको दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। इस चीज को ही चुनाव आयोग ध्यान में रख करके ऐसा काम नहीं कर सकता कि जिसको मनमर्जी चाहे जिसको कर दे। वो इस चीज को लिस्ट को देखेगा। जैसे अभी मैंने पहले भी कहा था और हमारा समर्थन किया है बीजेपी के प्रवक्ता ने कि उत्तर प्रदेश में भी एक की घटना हुई थी। वो देखा जाएगी लिस्ट कि किसके साथ ज्यादा लोग साथ में हैं और कोई अध्यक्ष इसका काम होता कि वो लोग सिंबल अलॉट करना और सिंबल अलॉट करने के बाद जनता उनको चुनती है कि वो चुन करके आते हैं। तो और तो आप सवाल जहां तक है कि अगर उनके खिलाफ ये हो जाता है तो क्या करेंगे? उनके खिलाफ अगर ये फैसला हो जाता है तो या तो वो चुप बैठ जाए या वो सीधे फिर एक कोर्ट में जाए और उसको चुनौती दें कि नहीं, जो इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ फैसला दिया है वो गलत है। वो उसमें एक अपरेंट रूप से साफ तौर पर ये गलती दिखाई देती है और हमारी मेजॉरिटी को दरकिनार करके इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला दिया है। अगर ये उनको लगता है तो नहीं तो वो शांत बैठ जाए और अन्यथा वो कोर्ट में जाने का उनका दरवाजा खुला है। ये मौलिक अधिकार है धारा ये आर्टिकल 32 के तहत और धारा 226 के तहत हाई कोर्ट में जाने। संजय जी, जो भी फैसला आएगा निर्वाचन आयोग का स्वीकार्य होगा ना पूरी तरह से आप लोगों के लिए? अभी फैसला आने दीजिए ना, अभी न्याय जल्दी क्या कह दिया जाए। जो भी फैसला आएगा माने सुप्रीम कोर्ट का माने चुनाव आयोग का तो सर्वमान्य होता है। बाकी उसमें हमारे पार्टी डिसीजन लगी क्या उसमें करना क्या नहीं करना, इसमें कोई अंतर विरोध की बात थोड़ी ना है। और निश्चित मान लीजिए आप शिवसेना धनुष शिवसेना के पास रहेगा, ये आज मैं आपके डिबेट में कह देता हूँ स्पष्ट रूप से, क्योंकि पार्टी हमारी है, पार्टी संविधान हमने बनाया है और हमारा संविधान के अनुसार हमारे उद्धव ठाकरे राष्ट्रीय प्रमुख हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से है। ठीक है मुकेश जी, आपको भी इतना ही विश्वास है क्या कि उद्धव ठाकरे के पास ही रहेगा शिवसेना? पूरे हिंदुस्तान में शिवसेना के साथ में एफिडेविट दिया। सुन लेते मुकेश जी। जी बोलिए मैम, बोलिए फिर से। आपको भी इतना ही विश्वास है जितना संजय जी को है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास ही रहेगी? पूरा विश्वास है 100%, क्योंकि उद्धव साहब ठाकरे की जमीनी स्तर से मेहनत करके उनके पिताजी और उन्होंने उनके बेटे आज मेहनत कर रहे हैं और आदरणीय शरद पवार साहब उनके बुरे टाइम पे हम उनके साथ हैं। चाहे दुनिया छूट जाए लेकिन हम राष्ट्रवादी के जो कार्यकर्ता है या शरद पवार, अजीत दादा, जयंत पाटिल सब, सुप्रिया छोड़े, उनके साथ हम खड़े हैं और हम पूरे टाइम में दगा नहीं देंगे। हम ये भी नहीं कहेंगे कि फैसला हो गया, हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम हार रहे हैं, लेकिन ये अभी चुनाव आयोग के पास है। जब तक चुनाव आयोग जो है फैसला नहीं सुनाता तब तक कुछ भी कहना
उचित नहीं है। देश के अंदर संविधान से देश चलता है, संविधान पे और कायदे पर न्यायपालिका पे विश्वास भी है, और चुनाव आयोग भी वन साइड फैसला दे नहीं सकेंगे मैडम। वो पीछे का तथ्य देखेगा, पेपर चलिए, देना भी नहीं चाहिए वन साइड फैसला। और यही वजह है कि क्योंकि संवैधानिक तौर पर ही पूरे तरह से फैसला आता है, यही वजह है कि सभी लोग विश्वास करते हैं। और ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।